कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। देखिए, हम DFCCIL के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उन सभी के मैथ के सॉल्यूशन जो हैं, मैथ का जो सेक्शन आपका सेक्शन था उसके सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ के सेक्शन को आपको किस तरीके से सोल्व करना था। अगर आपने पिछले 3 सेशन जो है नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लीजिएगा। अगर आप CBT 2 के लिए जा रहे हैं तो आपको उसके अंदर हेल्प ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल है द रेशो ऑफ टू लिक्विड। तो ये आप देख सकते हैं द रेशियो ऑफ टू लिक्विड B1 और B2 यहाँ पर दिया हुआ है। हमें जो लिक्विड दिया रेशो दिया हुआ है 3:2 B1 और B2। उसके बाद क्या कहा है, व्हेन ए मिक्सचर रिमूव्ड, यानी कि कुछ मिक्सचर इसमें से निकाल 10 लीटर जो है 10 लीटर मिक्सचर जो है इसमें से निकाल लिया गया है और फिर इसको फ्रॉम द कंटेनर एंड रिप्लेस बाय B2 के साथ जो है रिप्लेस कर दिया गया है। तो यानी कि पहले 9 लीटर निकाला और फिर 9 लीटर डाल दिया। तो ये कहानी इसमें हो रही है। और फिर बाद में जो इनका रेशो है B1 और B2 का, तो ये है। तो इनिशियल में B1 की क्वांटिटी बतानी है। तो देखिए, B1 रेशो B2 कितना दिया हुआ है, 3:2। अब इसमें से जब मैंने टोटल में से जब मैंने 9 निकाल लिया, ठीक है, और B को रिप्लेस किया है, तो जाहिर सी बात है जो A है हमारा B1 है ये तो एज इट इज़ रहेगा, जो कि रेशो भी एज इट इज़ है। यहाँ पर टोटल में से इन्होंने 9 निकाल लिया। तो आप सभी को पता है कि जब भी किसी रेशो में से, किसी कंटेनर में से जितनी वैल्यू निकलती है तो रेशो अपना जो है वो सेम रहता है। ये आप सभी लोगों को पता होगा। तो इसके अंदर जो रेशो है वो सेम ही रहेगा। तो देखिए, A की वैल्यू जो है, कलर चेंज करके मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ये सेम रहेगा हमारा, ये जो है हमारा सेम रहेगा। B2 में चेंज आएगा। तो B2 में कितना चेंज आ रहा है, 3 यूनिट का चेंज आ रहा है। और ये 3 यूनिट किसके बराबर है, 10 के। तो 3x जो हो जाएगा यहाँ पर 10/3 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा x की वैल्यू। अब यहाँ पे जो है इनिशियल, तो इनिशियल क्वांटिटी, तो आप देख सकते हैं जो लास्ट वाली क्वांटिटी है वो टोटल करेंगे तो 8 आएगा। तो हम 8x की वैल्यू यहाँ पर अगर निकालते हैं तो 8 × 10/3, यानी कि आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 18/3। और इन्होंने क्या बोला, इनिशियल में B1 की क्वांटिटी निकालनी है। तो इनिशियल में क्या B1 था, 3B1 था, ठीक है। और टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 5x। ये 8x था। x से यहाँ x कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 5 से यहाँ पर 80 को काटेंगे तो 16 लीटर जो है आपकी इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी B1 की। नेक्स्ट सवाल जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक वस्तु पर अर्जित लाभ क्रय मूल्य का 380% है। यदि क्रय मूल्य को 20% बढ़ाया जाता है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो लाभ प्रतिशत बताना है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस यानी कि CP को 100 मानता हूँ तो आपका SP यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 380 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो ये इसमें जुड़ के 480 हो जाएगा। अब उसने कहा है कि जो क्रय मूल्य है CP वो 20% बढ़ जाता है, तो यानी कि 120 हो जाता है। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट निकालना है। तो SP में से अगर हम CP माइनस करते हैं तो CP पर परसेंटेज निकल जाता है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। और CP हमारा कितना है, 120 × 100। ये इससे 3 बार में जाएगा तो 300% आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा।
जो नेक्स्ट आपका सवाल है वो आप देख सकते हैं, ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 30% अधिक है, सी डी से इतने प्रतिशत कम है और डी ई से 25% कम है। तो ए और ई का कितना प्रतिशत कम है? तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, ए बी सी, एक मिनट, ए बी सी डी और ई लिखेंगे। ई कितना है? डी जो है ई से 25% कम है, तो ये 100 मान लेता हूँ मैं। तो डी कितना हो जाएगा? 75। फिर क्या कहा है? सी जो है डी से 25% जो है कम है। तो अगर मैं इसको 25% यहाँ पर 50% अगर कम करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 75/2। और आगे क्या बोला गया है कि जो बी है वो सी से 30% अधिक है। तो निकालने के लिए यहाँ पे 125 को 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा? 48.75 यहाँ पर आपका आ जाएगा। उसके बाद क्या आपको बोला है कि जो बी है, ए जो है बी से 20% अधिक है, तो 120 इसका निकाल लेंगे और यहाँ पर 100 से जो है डिवाइड कर देंगे। तो आप सभी को मैंने बता दिया है, अगर प्लस है, प्रॉफिट हो रहा है तो उसको 100 में जोड़ देते हैं, अगर कमी हो रही है तो 100 में से घटा देते हैं। तो ये आप यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ए का आ जाएगा 58.5। तो इन्होंने क्या पूछा? ए और ई का, ए और ई का यहाँ पर पूछा गया है। तो आप सिंपली इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे यहाँ पर तो आपको आ जाएगा 41.5। ए ये है, ई आपका ये है। और किसके बेस पे पूछा गया है? ई के बेस पे पूछा गया है। तो नीचे 100 आएगा और ये 100 से 100 को काटेगा तो 41.5, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको ऐसे मत कीजिएगा, इसको गुणा कर दीजिएगा फिर इसको डिवाइड। तो सबसे पहले आप बोर्ड मास यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ बोर्ड मास लिख लीजिएगा, उसके बाद जाके जो है सोल्व कीजिएगा। तो देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। मैं डायरेक्ट करूँगा, यहाँ पर सवाल को लिखूँगा नहीं। ये 28 है, ये इसको डिवाइड करेगा तो 4 हो जाएगा, ये इसको यहाँ पर डिवाइड करेगा तो 7 हो जाएगा प्लस, और ये यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ 7 चौक 32 हो जाएगा, यहाँ पर 3 कैरी हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 यहाँ पर 11 और प्लस 7 हो जाएगा तो ये 119 यहाँ पर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से अगर सोल्व करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा? लास्ट में 8 आएगा और यहाँ पर जो है प्लस में 8 और 9, लास्ट में 7 आना चाहिए। तो 7 एक ही ऑप्शन में है, तो यूनिट डिजिट से सोल्व करके आप यहाँ से निकल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला जो 3 परीक्षा हैं, 3 परीक्षाओं में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का जो औसत है वो ये है। तीनों परीक्षाओं के अधिकतम अंकों का औसत ये है। यदि उनमें कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए तो कितने परीक्षा में उसने 50% अंक प्राप्त किए, ये बताना है। तो देखिए टोटल जो है वो ये दिया हुआ है, रेशो ये दिया है। उसने जो हासिल किए, मैं ग्रैब लिख देता हूँ यहाँ पर, तो 3, 5 और 4 लिए हैं। टोटल कितना है? ये 8 या 24 है। और ये कितना है यहाँ पर? टोटल 12। तो उसने 50% अंक ही प्राप्त किए हैं। तो उसने पूछा है कितने सब्जेक्ट में 50% अंक प्राप्त किए। तो देखिए इसमें 8 थे टोटल, इसमें 3 प्राप्त किए हैं, ये नहीं हो सकता। इसमें 7 थे, इसमें 5 प्राप्त किए हैं, तो इसमें हो सकता है। इसमें 9 टोटल थे और 4 प्राप्त किए हैं, तो इसमें नहीं हो सकता। तो एक सब्जेक्ट में जो है आपके उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो सिमिलैरिटी से है। 2 ट्रायंगल है जिनकी जो भुजा है, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ 1:3, और आप सभी को पता है जो ट्रायंगल 1 होता है वो स्क्वायर होता है, और जो यानी कि ट्रायंगल 2 जो होता है ये इस तरीके से जो है सिमिलैरिटी में आते हैं। एरिया निकालने के लिए जो है आपको सिमिलैरिटी में भुजाओं का जो है कुछ भी जो आएगा, अगर एरिया निकालना होगा यहाँ माध्यिका होगा
तो भी आप उसका स्क्वायर करेंगे, परिमाप होगा तो भी आप एरिया का निकालने के लिए जो है स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ 1:9 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है आपका, मुकेश कुल दूरी का 101/7 भाग जो है बस से तय करता है और शेष भाग इतना। अगर कुल दूरी मैंने x मान ली, टोटल x मान लिया, तो ये 7/x जाता है बस से, तो बचा कितना। टोटल अगर एक x मानता हूँ तो ये इसमें से अगर, क्योंकि ये तो बस से निकल गया है, तो ये कितना हो जाएगा 7x/7 और इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 36। 6 से 6 बार काटेंगे यहाँ पर तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। तो यही आपसे इसमें पूछा है कि टोटल किलोमीटर दूरी बतानी है आपको। देखिए ये सवाल जो है ये आप देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं कि वृत्त की परिधि दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। तो मैं आपको एक बार डायग्राम बता देता हूँ। ये इसका अगर सेंटर है तो दूसरा जो निकलेगा वो यहाँ पर निकलेगा और ये दूसरे वाले का सेंटर होगा ये। तो यहाँ पर ये जॉइंट करेगा, इस तरीके से करेगा, यहाँ पर करेगा। तो इन्होंने क्या पूछा, इसका बताना है। तो देखिए नीचे भी कुछ इस तरीके से ही बनेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेगमेंट्स बना लेंगे। देखिए ये बराबर होगा, ये बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। ये सब त्रिज्याएँ हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 60। अगर मैं इसको A मान लूँ, उसको B मान लूँ, उसको C मान लूँ और यहाँ से ट्रायंगल ABC पूरा निकालूँ तो ये 120 आ जाएगा। 120 पूरा आ जाएगा ये। तो यहाँ पर एक सेगमेंट्स बन जाएगा और सेगमेंट्स का एरिया आप जानते हैं कि यहाँ पर पाई r² θ/360 होता है। तो इसको जब हम यहाँ पे काटेंगे तो आपका पाई r² 360 यहाँ पर बचेगा, सॉरी 360 नहीं 3 बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है कि ये जो ट्रायंगल है इसका भी एरिया जो है जो 2 बार है उसको माइनस करना होगा। तो ट्रायंगल का एरिया आप सभी को पता है, मैं एक बार यहाँ पे इरेज करके आपको बता देता हूँ, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए अगर इस तरीके से कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर A है, ये B है, ये C है, अगर इसकी साइड A है, इसकी साइड B है, इसकी साइड C है, तो इनके एरिया कैसे निकलते हैं। अगर मैं इसको लेके निकालूँ AB, अगर ये साइडें आपकी लेता हूँ AB, तो ये वाला कोण आएगा, यानी कि साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी B। उसी प्रकार से 1/2 इसको और इसको लेता हूँ तो ये बीच वाला कोण आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा C। इसी प्रकार से जो है उसके अंदर भी निकालना है हमें। तो उसके अंदर जो था हमारा ये बन रहा था, यहाँ मैंने A मान रखा था, यहाँ B या C या D मान लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ 1/2 ये निकालता हूँ इसको मानकर, तो ये तो हमारी R है। तो यहाँ पर R × R साइन, और B आपको पता है 120 होता है। 120 की वैल्यू यहाँ पर हम जैसे ही रखते हैं तो आप सभी को पता है 90 से 30 ज़्यादा है, तो 120 ये 90 से 30 ज़्यादा है और 90 जब भी आता है तो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू आपको लिखनी होगी। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा √3/4 r²। ठीक है, अब इनको क्या है, पहले जो हमारा आया था वो आया था पाई r² 3। अब ये देखिए सारे सेगमेंट्स जो हैं 2-2 बार हैं। एक सेगमेंट्स ये है, कलर चेंज करके आपको मैं दिखाता हूँ। एक सेगमेंट्स इसका ये है, एक सेगमेंट इसका ये है, तो दोनों को ट्वाइस कर देंगे। दोनों को ट्वाइस करके माइनस कर देंगे तो ये 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा, ये 2 बचेगा। और यहाँ पर ये जो R है हमारा, R हमारा 25 दिया हुआ है, तो ये 5/25 × 2/पाई यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये यहाँ पर √3/25/2, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, एक बेलन की त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, आयतन दिया हुआ है।
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो आयतन आप सभी को पता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर में अगर मैं आर को 5x मानता हूँ और ऊंचाई को 7x मानता हूँ, तो इस तरीके से जो है आयतन से मैं x निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर x क्यूब आ जाएगा 550 मल्टीप्लाई बाय 7 20 25 डिवाइडेड बाय 7। 7 से ये 7 जाएगा, 11 से ये 50 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, और ये यहाँ पे 50 से 50 कट के x की जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। फिर इन्होंने क्या बोला कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो आप सभी को पता है कि वो होता है 2 पाई r और h होता है। इसको निकाल देंगे, काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 220 आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, ए बी मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते हैं, इतने घंटे में, सी और डी इतने घंटे में करते हैं, ए और डी आपको 30 घंटे में करते हैं। तो बताना है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो इस सवालों में क्या है, इसका और इसका सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम के लिए यहाँ पर जो पॉइंट लगा हुआ है ये 2, इसको आप रिमूव जैसे ही करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 450, ये आपका 225 और ये आपका 300। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सभी से कट सकती है। तो देखिए अगर मैं इसको 900 बनाऊँ, इसको भी अगर मैं 900 बनाऊँ, इसको भी अगर मैं 900 बनाऊँ, तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी यहाँ पर आ जाएगी 4। तो देखिए ये बन चुका है, एलसीएम इनका आ चुका है 900। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। और एक पॉइंट मैंने यहाँ से हटाया था, तो मैं यहाँ से ये एक 0 हटा देता हूँ। तो 90 जो है इनका एलसीएम आ चुका है। टोटल 90 आ चुका है, 90 इनका एलसीएम आ चुका है। तो 90 को, और जब भी ए यहाँ पर 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, डी 2 बार आया है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो है इनकी जो एफिशिएंसी थी, इसकी 2 एफिशिएंसी थी, इसकी 4 एफिशिएंसी थी, और सी और डी की जो है आपकी 3 एफिशिएंसी थी, इनको प्लस करेंगे, ये प्लस है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा आपका, 7 और 9 से 9 काटेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। ये भी जो आपका आया है ये a प्लस बी प्लस सी की टोटल वैल्यू आई है। यहाँ पर क्या पूछा सी, तो इसमें से a और b को घटा देंगे। तो a और b का आपका कौन सा है, a और b का आपका कोई सा नहीं है, इसमें b नहीं दिया हुआ, d दिया हुआ। तो a और d को यहाँ पर जो है घटा देंगे। a और d का आपका क्या है, a और d के आपके 30 है। तो टोटल है हमारा 1/20, 1/30 इसमें से घटा देंगे तो एलसीएम 60 आ जाएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 1/60 आ जाएगा। इसको पलट देंगे आवर निकालने के लिए, तो यहाँ पर 60 आवर आपका राइट आंसर आ जाएगा। गेहूं की कीमत 50% आपकी जो है बढ़ गई, यानी कि पहले कितनी थी भाई 100 थी, अब कितनी हो गई 150। और व्यय कितना था, व्यय बढ़ गया 35%, पहले 100 था अब कितना हो गया 135%। तो कितनी उपभोक्ता को कमी करनी पड़ेगी, तो देखिए 15 की कमी करनी पड़ेगी। कितने पे करनी पड़ेगी 150 पे, क्योंकि पहले 150 बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर 10% जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें भी ये सेम सिंप्लीफिकेशन का है, मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ। देखिए 24 है यहाँ पर, इसको अगर मैं 3 से काटता हूँ तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ 35 आ जाएगा, 192 और यहाँ पर आ जाएगा 60। 4 से इसको काटूंगा तो 6 हो जाएगा, 6 दिया 18 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय, इसको इससे डिवाइड करूँगा तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 15 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6, 12 तिया 36 और ये 42। फिर मैं इसको 18 से मल्टीप्लाई करूँगा, 18 0 18 दूनी 36 का यहाँ 3 कैरी, 18 चौक 72
देखिए यहाँ पे जो है आपका 3 नहीं, यहाँ पे आपका आएगा 5, यहाँ पर आपका 5 आएगा, 5 आएगा तो ये आपका यहाँ पर 5 30 बनेगा, 30 बनेगा। तो ये आपका कितना यहाँ पर हो जाएगा 420 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 3 चौक 12, 12,600 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है इसके अंदर हमको माध्यिका निकालनी है। माध्यिका के लिए अरेंज करना पड़ता है, पहले देखते हैं। अरेंज ही है, 2 4 6 हैं तो बीच के 2 उठा लेंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 8p/2 बराबर 9 है। p की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ये यहाँ जाएगा 18 कर देगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो p की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी ऑप्शन सी में, जो कि राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट जो सवाल है 5,676 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को इतने प्रतिशत छूट में बेचा गया है। अगर 40% छूट दे दिया तो अब कितने की बचेगी? ये 60% की वैल्यू बचेगी इसकी। इतना अर्जित लाभ कमाने के लिए, अर्जित लाभ कमाने के लिए यानी कि 120 मल्टीप्लाई बाय यहाँ क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। ये जो है क्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ पर 0 100 आएगा और 120 नीचे आएगा। ये क्यों आएगा? ये विक्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य पर प्रतिशत होता है 120, यहाँ पर 100 होता है, ये निकालना है तो ये नीचे आ जाएगा, ये आप सभी को पता है। यहाँ पर 100 आ गया, काटा पीटी मचाएंगे, 100 से 100, 100 से 100, 100 से 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 28 38 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु के इतने में बेचने पर हुई हानि से दुगना है। देखिए इन सवालों को आप किस तरीके से कीजिएगा, आप जो सीपी है और आपका सीपी और एसपी इसको एक्स मान लीजिए। देखिए प्रॉफिट आपका कब होता है? जब आपका एसपी में से सीपी माइनस होता है, इसको बंद कीजिए। फिर क्या होता है, ये आपको मैंने समझाने के लिए किया था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्या कहता है कि हानि हुई है। हानि क्या होता है? जब आपका एसपी में से सीपी में से एसपी को माइनस किया जाता है तो आपका हानि होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे आप इसको सीपी मान लीजिए और यहाँ पर इसको एसपी मान लीजिए। एसपी को हमने एक्स माना है, बराबर लगा दीजिए। क्या कह रहा है? हानि से दोगुना है, बेचने पर हुई हानि का दोगुना है, यानी कि ये जो है इसका दोगुना है, ऐसे ही तो बोला गया। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, 12 का 1, 16, 1 17 का हासिल 1, 6 और 1 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 3x। ये x वाली संख्या जब यहाँ पे आएगी तो ये 3x बना लेगी, ये इधर जाएगी तो ये ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद ये कितना बचेगा 0 7 2 9 9 8 यहाँ 15 15 7 5 12। यहाँ से x की वैल्यू जैसे ही मैं निकालूंगा 4 4 3 एकम, यहाँ पे इसको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 0 का 10 हासिल 1 तो ये भी 10 का हासिल 1 तो ये 6 हो जाएगा। फिर इसको 3 से मैं डिवाइड करूँगा तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 4200 जो है हमारा एसपी नहीं एसपी आ जाएगा, क्योंकि हमने एसपी को एक्स माना था, एक्सपी आ जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला है कि इतने रुपए पर लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य बताइए। तो ये अपना क्या आ गया, ये आ गया। इस पे लाभ अर्जित करने के लिए ये निकालना है हमको, विक्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय और यहाँ पर बाय कर देंगे 0 का 0, 12 दूनी 24 का 2, 12 दूनी 40 और ये 50। ये आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है आ जाएगा। उस फॉर्मूले से जो हमने निकाला था वो असल मायने में सीपी था। सीपी और एसपी में मुझे कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं वी विक्रय मूल्य और के क्रय मूल्य मानकर जो है सवाल सोल्व करता हूँ। ये आप देख सकते हैं पी और क्यू।
एक कार्य को अकेले 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन पी जो है कुछ दिन के बाद छोड़ गया और शेष काम क्यू ने 22 दिन में किया। तो 18 और 90 का जो एलसीएम है वो 18 और 30 का जो एलसीएम है वो 90 हो गया। तो यहाँ कितना 18 पंजे 90 और 18 3 से करेंगे तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई पी और क्यू की। टोटल काम इतना था, शेष काम क्यू ने 22 दिन में किया। तो 22 दिन में इसने कितना काम किया होगा 66। इसमें से हम जैसे ही माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24। और 24 को जब दोनों दिन मिल के काम करते हैं यानी कि 8, तो कितने दिन में करेंगे 3 दिन में। तो क्यों जो है 3 दिन में छोड़कर जो है पी भाग गया था। इस सवाल में क्या कीजिएगा, साइन थीटा कोस थीटा ये दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं कीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। स्क्वायर करने के बाद आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, ये तो आपका साइन प्लस कोस थीटा ये आपका स्क्वायर रहेगा। यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन और कोस बन जाएगा। ये आपका यहाँ 1 हो जाएगा, ये √2 दिया हुआ है। ये यहाँ पर साइन और कोस रहेगा, ये इधर जाएगा, ये इससे इस काट देगा तो ये इधर जाके यहाँ 1 बन जाएगा। यहाँ 1 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा और कोस थीटा यहाँ पर रहेगा। 8 बनाना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 4 से, तो ये 4 आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 20% ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज इतना है, तो राशि बतानी है। तो देखिए राशि का 1/20 का जो मतलब है, 20 का जो मतलब है वो मतलब है आपका 1/5 से 2 वर्ष के लिए है तो 25 हो जाएगा। इसका 5, इसका 5, दूसरे वर्ष के लिए इसका 1, तो यानी कि 11 जो है ब्याज है चक्रवर्ती ब्याज। और 11 को इससे जब हम डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22 और 11 6 66, 260 जो है आपका 1 की वैल्यू आ जाएगी। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 25 की वैल्यू निकालनी है। 25 से कम 25 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 0 25, 25 6 150 का यहाँ 15 कैरी, 25 दूनी 50 और 15 65, 6500 आपका जो है राइट आंसर राशि जो है आ जाएगी। नेक्स्ट जो सवाल है, यदि एक सम बहुभुज के विकर्णों की संख्या दी हुई है, विकर्णों का आप फॉर्मूला यहाँ पर जानते हैं जो कि दी हुई है 44, ये इधर जाएगा तो इसको बना देगा ये 88। तो ये आपके पास जो है एक द्विघात समीकरण बन गया, इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 8 88, ये इसका रूट बन जाएगा। ये माइनस का है, सॉरी ये माइनस का है, ये आपका, इसको अगर मैं पूरा सोल्व करूँगा तो ये इस तरीके से आपका आएगा। तो माइनस का है तो ये इस तरीके से बार में आके प्लस का बन जाएगा, n की वैल्यू 11 आ जाएगी और वो ये आपका राइट आंसर होगा। प्लस का जाएगा तो -8 आएगा, जो आपकी माइनस भुजा नहीं हो सकती, इसलिए 8 आंसर नहीं है। नेक्स्ट जो सवाल है, 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, तो मूलधन बताना है। सबसे पहले आपको रेट निकालनी होगी। देखिए SI जो दिया हुआ है वो 15,000 दिया हुआ है, CI जो दिया हुआ है वो 18,000 दिया हुआ है। एक्सक्यूज़ मी। इसके अंदर क्या कीजिएगा, आप इन दोनों का अंतर ले लीजिएगा। अंतर जो आ गया वो 3,000 आ गया, और जो CI दिया हुआ है उसको कुछ नहीं करना, SI जो हमें दिया हुआ उसको 1 वर्ष का बना देना। तो ये 2 वर्ष का है, 1 वर्ष का बनाने के लिए 2 से भाग दूंगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा। 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, सॉरी 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। 5 3 3 को 10 बार में काटेगा, यानी कि रेट आपकी जो आ जाएगी वो 40% रेट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब 40% रेट आने के बाद आपका जो है यहाँ पर 1500 ब्याज है। पी आपको निकालना है, रेट आपकी आ चुकी है, टी आपको पता है, तो यहाँ पर आप जल्दी जल्दी जो है इसको कर सकते हैं।
ये इसको यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 15,000 में एक जीरो और हो जाएगी और 8 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 8 एकम 8, 8 के बाद यहाँ 70 बचेगा, 8 8 64 हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको 4 बचेगा, 8 8 64 के बाद आपका 6 बचेगा यहाँ पर, फिर 8 7 56 लेना पड़ेगा, 4 बचेगा, 8 5 40, 18,750 यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है आ जाएगा। देखिए ये जो है पी और क्यू का रेशो दिया हुआ है, सिंपली आप यहाँ पर जो है पुट कीजिए पी और क्यू का रेशो। पी आपका दिया हुआ है 2, तो ये 4 हो जाएगा। क्यू आपका दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय पी आपका दिया हुआ है 4 डिवाइड बाय 1, 5/3 जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल। इन सवालों के अंदर क्या होता है, आपको यहाँ पर x को कॉमन लेना होता है। इस तरीके से जो है आपका बन जाएगा। ये यहाँ पर जाके जो है 0 हो जाएगा, तो मैं इसलिए इसको काट देता हूँ। तो ये इस तरीके से आपका इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर आप क्या करिए, 1/x/2 आ गया। आप सभी को पता है जब भी यहाँ 2 या -2 होता है तो x की वैल्यू को 1 हम रख सकते हैं। तो x अगर 1 है और इस इक्वेशन में अगर रखते हैं हम x को, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आपका जो है 4 जो है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, यदि प्याज की कीमत 15% 15 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 50 हो जाती है, तो एक परिवार को प्याज की खपत को कितना कम ग्राम हो गई है। पहले 15 थी, अब हो गई है भाई 50। कितने का डिफरेंस आया है, 35 का। कितने पे आया है, 50 पे। डिवाइड करेंगे 2, 70% आपकी जो है यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, a + b आपको दिया हुआ है 12, 4 4ab 40, ये निकालना है। तो इसमें जो है इसका स्क्वायर कर दीजिए, a + b का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² b² + 2ab यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, 12 यहाँ पर है तो 12 का 144 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसमें आप क्या कीजिएगा, 2 को बाहर ले लीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ 70 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 70 हो जाएगी। तो ये हमें निकालना है और ये हमारा कितना हो गया, 70। इसमें से इसको डिवाइड करूँगा, 74 आ जाएगा आपका इसकी वैल्यू, जो कि ऑप्शन डी में है, राइट आंसर है। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति 4 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए देता है, उधार लेता है। वह तुरंत इसको किसी अन्य व्यक्ति को इतने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर देता है। तो प्रतिशत मूल्य बताना है हमने। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है, वही PRT वाला अपना। मैंने 100 लिखा नहीं है, यहाँ से ये काट के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा। इंटरेस्ट ये हो गया। दूसरी पल क्या इंटरेस्ट बनेगा, ये 12% की वैल्यू यहाँ पर 1/8 होती है, तो मैं 1/8 ही लिख रहा हूँ। ये हो गया। इसको हम जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 660। तो इसको हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 2 0 आ जाएंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, यहाँ पर आ जाएगा। इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि यहाँ पर 2 आएगा, 3 3 0 0 0। ठीक है। अब ये आया है देने के बाद, ये आया है लेने के बाद। अब उसने क्या पूछा है, प्रति वर्ष पूछा है। तो यहाँ पर इन दोनों को हम जो है माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे हम, तो आपके पास यहाँ पर आएगा 0 0 6 6, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका 4 साल का है। इसको 1 साल का बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 एकम 4, 4 छिक 24 और 4 पंजे 20,
1650 आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी में जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, गोलाकार ट्रैक की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दी हुई है 7 रुपये प्रति किलोग्राम से इसको 7 रुपये प्रति मीटर की दर से इसको समतल कराने का खर्च। गोले का आयतन आप सभी लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर 2 आर दी हुई हैं तो मैं इस तरीके से करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 7 और साथ ही साथ में 7 रुपये से मल्टीप्लाई भी कर दूँगा। तो देखिए इसको अगर आप सोल्व करना नहीं जानते, आप स्क्वायर करेंगे ये करेंगे, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है और उस सभी का फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो वहाँ पर यही चीज़ रखिएगा, इन दोनों को एक बार जमा कर दीजिएगा। जमा करने के बाद आपके पास आ जाएगा 52 और फिर मल्टीप्लाई और एक बार इनको घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 6। 7 यहाँ पर आपका चल रहा है। इससे हम इसको काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 का 1, 6 पंजे 30 और 1 31, 312 को फिर हम यहाँ पर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 312 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 324, 4 6 एक मिनट यहाँ पर 6 आएगा, 624 और 624, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6864 जो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं, 2 रेलगाड़ी हैं विपरीत दिशा में जा रही हैं, लंबाई दी हुई है कितने। विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड आपको पता है ऐड होती है, तो दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो यहाँ 75 हो जाएगा। मीटर पर सेकंड की बात है तो 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। टोटल डिस्टेंस जो है इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 1000 हो जाएगा। टाइम हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसको काटता हूँ 25 से तो ये 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 3 से इसको काटेगा 6, टाइम इधर आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा 6 × 48 जो है सेकंड आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए ये काटने पीटने की आपको हैबिट होनी चाहिए, किससे क्या कट रहा है। अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। 21 से 57 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत नहीं पता आपको तो आप लिख के कर लीजिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा। लेकिन आपको अगर ट्रिक्स पता है तो आप क्या कीजिएगा, इसको पहला पद क्या है 22 है और लास्ट वाला पद क्या होगा 56, इन दोनों के बीच में कितने पद हो सकते हैं ये हमें पता करना है। तो आप इसको गिन भी सकते हैं, तो आपके इनके बीच में अगर आप गिनेंगे भी तो 18 पद जो हैं आएंगे, उनके सम का औसत पूछा है। सम का फॉर्मूला मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है सम का फॉर्मूला लगाऊंगा। ए जो है 22 है, 22 का यहाँ दुगना कर दूंगा। n की वैल्यू होती है n-1, तो यहाँ 18 को 17 कर दूंगा और d आपका सार्वंतर जो है वो 2 आ रहा है तो यहाँ 2 कर दूंगा। इसको करूँगा ये 9 आ जाएगा। यहाँ पर जो है 44 और 34 को मैं ऐड करूँगा तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो औसत निकालना है, ये हमारा टोटल आया है। औसत के लिए टोटल कितने हैं, ये 18, तो यहाँ भाग करूँगा 9 से 2 बार में जाएगा, इसको 2 से काटेगा 2 × 6 और 2 × 18, 39 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, यदि 56 और इसको ये कहते हैं तो x और y का औसत बताना है। देखिए अगर आप इसको काटते हैं, मैं आपको सजेशन देता हूँ, अगर आप इसको काटते हैं, एक मिनट, अगर आप यहाँ से जो है 56 को कॉमन लेते हैं और यहाँ इससे डिवाइड करते हैं तो आपका 56 एकम 56 और 56 504 बचेगा और ये निम्मा में चला जाएगा तो 19 आ जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला, उसका औसत। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा आप, इसका
ये टोटल दिया हुआ है, औसत निकालने के लिए जो है 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 9.5 औसत यही तो होता है, टोटल डिवाइडेड बाय जितनी संख्या है, तो टोटल निकल गया 19 और संख्या कितनी है 2, तो यहाँ कितना हो गया 9.5। ये सिंप्लीफिकेशन का एक और सवाल है, इसमें इसको डिवाइड अगर करता हूँ एक बार में जाएगा 0, एक बार में जाएगा, इसमें यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ पे -121 मल्टीप्लाई बाय 400 माइनस ये कितना हो जाएगा 600, इसको ऐड करूँगा 121 माइनस 121 प्लस यहाँ पर इसको माइनस करूँगा तो माइनस का 200 आ जाएगा बार, इससे ये कट जाएगा, माइनस का 200 आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। तो ये आपके 30 सवाल हो चुके हैं इलेक्ट्रिकल के। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।